सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और पिछले 6 ईयर से मैं टीचिंग कर रही हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ और इसके साथ ही साथ अभी मैं स्टूडेंट भी हूँ। अपने पैशन के अनुसार अपनी स्टडी में कर रही हूँ कंटिन्यू। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही जरूरी और बहुत ही इमोशनल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे संभालें, किसी भी सिचुएशन में हम खुद को किस तरीके से संभाल सकते हैं। क्या हम किसी भी चीज को केवल सोच लेने से, विचार कर लेने से सुधार ला सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच के चलते हो कि आपका इमोशन कोई सामने वाला ठीक कर सकता है, आपका मूड कोई सामने वाला ठीक कर सकता है, तो एक बात अच्छे से जान लीजिए कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको संभाल सके। अगर कोई आपको संभाल सकता है, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, तो वो खुद आप हैं। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी भी कंडीशन में जब हम सोच रहे होते हैं कि हमें अटेंशन मिले, हम परेशान होते हैं चीजों को लेकर के, जैसे कि हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी दौरान हम बीमार पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम उम्मीद करते हैं अपने घर वालों से, अपने बाकी फ्रेंड लोगों से कि हमको ये अटेंशन मिले कि अरे तुम बीमार हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम तो बीमार हो। हम लगते हैं किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए हम तमाम तरीके के जो बहाने होते हैं वो हम अपने आसपास मौजूद लोगों के तरफ से खोजने लगते हैं, उनको इमेजिन करके सोचने लगते हैं। अगर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि लोग ये ना कहें मुझे कि अरे तुमने पढ़ाई की थी, चलो कोई हमें सांत्वना दे दे। हम ये सोच के चलते हैं कि कोई हमें सांत्वना नहीं देगा, हमें ये मिलता है कि अरे तुमने तो ठीक से पढ़ा ही नहीं। निगेटिविटी मिलती ही मिलती है। किसी भी चीज को अचीव करना, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना इन योर लाइफ, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितना अटेंशन खुद को दे रहे हो। किसी भी बड़ी चीज हो, छोटी चीज हो, या तो फिर कोई भी ऐसा अचीवमेंट हो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि आपको एक अटेंशन भी मिले, तो उसके लिए सबसे पहले आप जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बुक पर्सन हो, कहने का मतलब किताब पढ़ने में इंटरेस्ट लेने वाले हो, आपको अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, तो आपको अच्छी बात है, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर आप किताब पढ़ते समय आपको बहुत जल्दी नींद आती है, आप इग्नोर करते हो, चीजें आपको अच्छे से याद नहीं होती हैं, आप बार बार मेमोराइज करना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके अंदर ये कमियां हैं। जिस दिन आप एक्सेप्ट करने लगते हो ना, तो आप अपने गलत चीजों को लेकर के फॉरगिव करने लगते हो। जब आप फॉरगिव करने लगते हो तो आप एक चीज देखोगे, कहने का मतलब लेट गो कर देना। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम छोड़ देना है, चीजों को छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब कि आपको ये बात सोच के चलना है कि मे भी अच्छा, मे भी बुरा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर आप ज्यादा डिस्परेट हो करके अगर चीजों को लेकर के ज्यादा सोचते हो ना, तो वो हमारा जो माइंड होता है ना, प्रेशर में आ जाता है। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे हो और ये मान के चल रहे हो कि नहीं आपको सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ, चाहे जैसे चाहिए, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन कभी कभी हम इतना ज्यादा अपने गोल को लेकर के इतना ज्यादा डिस्परेट फील करने लगते हैं कि वो हमारे शरीर में एक प्रेशर फील होने लगता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम इतना ज्यादा ये प्रेशर लेने लगते हैं, कहीं ना कहीं एक भय, एक फियर हमारे अंदर चलने लगता है, और हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा ब्लूप्रिंट, बिलीफ सिस्टम जो अंदर से चल रहा है, इतने सालों से जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं सही होने लगता है और चीजों को हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, यानी एग्जाम में हम सफल नहीं हो पाते। किसी भी टॉपिक को हम बार बार पढ़ रहे होते हैं, बार बार पढ़ रहे होते हैं और ये सोच के चलते हैं कि मुझे ये चीज सीखना ही है। हम एक ही मेथड से उसको बार बार चीजों को सीखते हैं, लेकिन फिर भी वो एंड मोमेंट तक वो हमें उतने अच्छे से नहीं आती हैं चीजें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको टेंशन होकर के सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डिस्परेट हैं ज्यादा ही अपने गोल को लेकर के। हमें अपने गोल को लेकर के इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमें रात में नींद ना आए। हाँ, जुनून रखना एक अलग बात है, लेकिन जुनून इस तरीके का रखना चाहिए कि आप जो आपका मतलब प्रोडक्टिव स्टडी जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको सच में रियलाइज होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि रात भर जाग के किताबें पढ़ना बिना मतलब कि आप रिवाइज कर रहे हो, चीजों को 18-20 घंटे स्टडी कर रहे हो, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और ये सोच के चल रहे हो कि चाहे जैसे आपको एग्जाम पास करना है, तो देखिए यहाँ पे आप अपने गोल को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिस्परेट हो। कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा ही आप एंजाइटी ला रहे हो अपने अंदर, तो इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आपके जो दिमाग से, आपके माइंड से जो ये एनर्जी जनरेट हो रही है, जो ये एनर्जी निकल रही है, ये निगेटिव चीजों को फील कर रही है। एंजाइटी हो गया, ट्रस्ट आपका खराब हो रहा है, आपको ये लग रहा है सिलेबस बड़ा लग रहा है, और आप निगेटिव थॉट्स, मतलब उसके एग्जाम का जो एंड रिजल्ट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं निगेटिव हो रहे हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो होती हैं हमें बहुत ही बुरा फील करवाती हैं और चाह करके भी हम चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते।
तो क्या आप चाहोगे ना कि किस तरीके से हम चीज़ों को ईजिली और फास्टर तरीके से मैनिफेस्ट करें। उसके लिए मैं आज आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स फिर से रिवाइज करवाऊंगी जो कि आप यूज करके बहुत ही अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। पहला कि आपको फॉरगिव करना है, कहने का मतलब भूलना है चीजों को। किसने क्या कहा, कब क्या हुआ, आप पिछली क्लास में क्या स्कोर किए हो, अभी आप क्या सोच रहे थे कुछ देर पहले, इन सारी चीजों जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको फॉरगिव करना है। फॉरगिव आपको दो तरीके से करना है। एक तो ये करके चलना है कि आपको कॉपी पेन ले करके बैठना है, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास मौजूद है, उन सब के बारे में आपको राइट डाउन करना है और ये सोचना है कि और लिखते जाइए। और उसके जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अगल बगल, जिनसे आप परेशान हो रहे हो, चीज़ों को लेकर के आप बहुत दुखी होते हो, दुख फील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी है और नीचे ये लिखना है कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ मैंने अपनी लाइफ को तुमसे अलग किया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस तरीके से करने से आप ये चीज़ देखोगे कि आप बिल्कुल कम डाउन हो रहे हो, कम डाउन हो रहे हो, कम डाउन हो रहे हो। और कम डाउन होते 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 आपकी बॉडी जो है बहुत ही अपने आप बहुत हल्का फील कर रही है। आप खुद करके देखो, इतना हल्का, इतना हल्का, इतना हल्का फील करने लगोगे आप। धीरे 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 ऐसा लगेगा कि बॉडी में जो भार था वो ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है। और आप ये सारी चीजें अपने गॉड के सामने या तो फिर आप ऐसे ही अकेले में साइलेंस में बैठना शुरू करिए, वहां पे आप बैठ करके करिए। देख सकते हैं इसका एक बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट ये होगा कि आप जब रिलैक्स होगे ना तो आपका जो माइंड है, माइंड सेटअप जो है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही रिलैक्स। और समझ लीजिए जब हम थॉटलेस रहते हैं ना, हमारा जो दिमाग है ना, जब हम थॉटलेस रहते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट करते हैं। जब चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है तो हम उस चीज़ को टेंस में रहते हैं, टेंशनाइज्ड होकर के हम काम करते हैं। और जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, तो देखेंगे आपकी चीज़ें बहुत ही ईजिली बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होती हैं। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम सबसे पहले जब भी हम चीज़ों को लेकर के परेशान हो तो अपने आप से आपको ये वादा करना है कि आज तो मैंने सोच लिया इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने रो लिया, या तो इन सारी चीज़ों जो निगेटिविटी जो है हमारे अगल बगल, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक दो क्षण जो सोच लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मेरा खुद से वादा है कि मैं नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा। ये आपको बोलना है, बोलना ही बोलना है, ये खुद से बोलना है। ये आपका मुंह है और यही दोनों कान है। इस कानों से जो आवाज़ जाती है वही आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली अचीव करता है, इमेज बनाता है, और वही कहीं ना कहीं आपका जो थॉट है, कहीं ना कहीं आपका जो ये बिलीव है, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर बनता है। तो आप समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट हैं और हम आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तीसरा आप ये कर सकते हो कि आप चीज़ों को ले करके आप एक बात हमेशा लेकर के चलिए कि आपको आपके आसपास जो जिस भी किसी चीज़ में आप आस्था रखते हैं, चाहे वो मूर्ति हुई, चाहे वो भगवान का मंदिर हुआ, चाहे जो कुछ भी हुआ, आपका मन अगर बहुत परेशान है चीज़ों को लेकर के, आप ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो, जब आपको खुद को जानना है, खुद को रिलैक्स में लाना है, आप नहीं ला पा रहे हो, भले एग्जाम का प्रेशर हो, रिलेशनशिप का प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, तो आप उनके सामने बैठ जाइए और सारी बातें उनको बता दीजिए। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ और जब भी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ मेरी बॉडी ऑटोमेटिक, मेरा माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्सिंग मूड में चला जाता है। ऐसा लगता है कि इस सर से कोई बहुत बड़ा भार जो है वो जा चुका है, हट चुका है, और हम खुद को बहुत ही सकारात्मक फील करने लग रहे हैं। इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये कितना मैजिकल है। सुनने में ये बहुत ही छोटा और बहुत ही ये लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा इस तरह गॉड के सामने बोलने से, इस तरह किसी मूर्ति के सामने बोलने से। तो एक बार आप करके देखिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो हमें पता तो है लेकिन हम उस पर बिलीव कम करते हैं। हमको कोई भी चीज़ ठोस चाहिए, लेकिन एक बार जान लीजिए जो चीज़ आप बाहर खोज रहे हो ना, वो चीज़ आपके अंदर ही मौजूद है, वो आपके अंदर ही है। आपको अपने अंदर अपने आप को जानना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है चीज़ों को लेकर के। आप यकीन मानिए कि मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं इतना प्रेशराइज थी जॉब प्लेस पे लेकर के, मेरे वर्किंग प्लेस पे लेकर के, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही टेंशन में मैं चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ ही फंस गई हूँ चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब से मैंने लेट गो करना चालू किया, छोड़ना चालू किया चीज़ों को कि नहीं छोड़ो, मुझे नहीं करना, छोड़ो, अब मैं छोड़ रही हूँ। मैं एक छोड़ना, लेट गो का मतलब सरेंडर करना, गॉड के सामने सरेंडर करना मैंने शुरू किया कि आप देखो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब आप देखो। आप यकीन नहीं मानोगे कि धीरे धीरे सारी सिचुएशन नॉर्मल होने लगी, सही हो गई, मेरे बिना कुछ किए बिना, बस केवल और केवल मैंने लेट गो करना शुरू किया। और इन सारी चीज़ों से मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने अपने पिछले लाइफ में मैंने आपको बताया है कि मैंने अपना वेट जो है 80 kg से लेकर 52 kg किया था, यही सरेंडर किया था मैंने, लेट गो ही किया था एक तरीके से आप समझ सकते हैं।
चीज़ों को लेकर के मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे थे, वो सारी भी चीज़ें मैंने लिखी जो मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। कहने का मतलब जब मैं खाना खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत वर्क करना चाहिए, मुझे तो बहुत ही योगा करना चाहिए। मैं इस तरीके का सोच के चल रही थी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निगेटिविटी की तरफ ले जा रही थी। ये जागरूकता नहीं थी मेरी, ये निगेटिविटी थी। ये जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी वो बिल्कुल निगेटिव थी। लेकिन जब मैंने ये सोचना चालू किया, जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू किया कि मैं जैसी हूँ, जैसी दिखती हूँ, मैं अच्छी हूँ, अपने लिए अच्छी हूँ, ठीक है वेट बढ़ गया है, कोई बात नहीं, बेबी प्लानिंग के बाद वेट बढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। उस दौरान मैंने केवल हल्के फुल्के एक्सरसाइज चालू किए। मैंने कोई भी डाइट नहीं फॉलो किया, मैं किसी डाइटिशियन के पास नहीं गई। हालांकि मैं जा सकती थी, मैं जॉब में थी, मैं इतनी कैपेबल थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन सारे टेक्निक्स पे मुझे बहुत भरोसा था और मैंने किया। और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट कि आज मैं बिल्कुल मेंटेन हूँ, मैं खुद से सेल्फ लव करती हूँ और मैं खुद की रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि खुद की रिस्पेक्ट जब तक आप नहीं करोगे सामने वाला नहीं करेगा। इस तरीके से मैंने अपने हेयर्स भी एक तरीके से मैनिफेस्ट किए हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने ही मैं इतने दिन से वीडियोस बना रही हूँ। ये सारे रिजल्ट जो है आप खुद देख रहे हो कि मेरे इतने कम हेयर्स और छोटे बाल थे, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये कोई छुपी बात नहीं है। जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, तो आप यकीन कर सकते हो कि यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें बताती हूँ जो मैं समझती हूँ, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है या तो जिसको मैं स्टडी कर रही हूँ, और या तो उन सारी चीज़ों को मैं बताती हूँ जो कि और लोग अप्लाई कर रहे हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हैं। एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। चौथा मैं बता रही हूँ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे कि हम गलत शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई हमारे आसपास ऐसा निगेटिव पर्सन है जिसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसके बारे में हर वक्त हमें निगेटिव बोलना, हमें निगेटिविटी कि अरे ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो बेकार है, ये तो फालतू की बातें करते हैं, अरे ये तो हमसे जलते हैं। ये सारे जो वर्ड है ना, आप एक बात समझ लीजिए कि इन शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि आपका ये जो दो कान है, ये जो आपकी जबान है, यही सुन के आपका कान जो है आपके माइंड में चीज़ों को उस तरीके का इमेज बनाता है। इस तरीके की इमेज जब बनती है तो आप अपना लाइफ फ्यूचर जो है वो उसी तरीके का आप मैनिफेस्ट करते हो। तो हमें अपने शब्दों का चयन बहुत ही समझदारी के साथ सोच विचार के करना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस हमें आज से और अभी से करनी है। कोई भी चीज़ कितनी भी बुरी हो रही हो आपके साथ, उसको दो तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे अभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे आपको चोट लग जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप ये बोलोगे अरे मेरे साथ ही होता रहता है जब मेरी जिंदगी ही खराब है। इस तरीके से आप नॉर्मल 90% लोग ऐसा बोलते हैं, जनरली ऐसा सुनने में आता है। लेकिन आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा हम नहीं होने देंगे, आगे से हम अपना ख्याल रखेंगे, आगे से हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे ड्राइव करना चाहिए, आगे से हमें इस तरीके से जाना चाहिए। ये एक पॉजिटिव जो कन्वर्सेशन आप खुद के साथ करते हो ना, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो कहने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।